मित्रों, हम सब जानते हैं कि आदिवासियों की बात करने वाली सरकार सबसे ज्यादा आदिवासियों को छलने का काम अगर किसी ने किया तो हेमंत सोरेन जी ने किया। आदिवासी मूलवासी के नाम पर वोट लेकर के इन लोगों को छलावे में रखने का काम किया। और मुझे स्मरण आता है कि इनकी सरकार का गठन के कुछ दिन के अंदर पश्चिम सिंहभूम में अगर किसी के सीने में गोली चलाने वाला हेमंत सोरेन जी की सरकार थी और गोली सहने वाला आदिवासी समाज था। दोस्तों, मुझे ऐसा स्मरण आता अपनी बहन के साथ, रूपा तिर्की के साथ जिस प्रकार से अन्याय हुआ। वो भी तो आदिवासी बहन थी, हमारी बहन थी, आपकी बहन थी, होनहार बहन थी। और आदिवासी बहन नहीं थी बल्कि वो झारखंड के लिए संपत्ति थी, एसेट थी, उसकी भी हत्या हो गई। लेकिन इन्होंने एक शब्द बोलने का काम। जिस प्रकार से सिद्धू कानू के वंशजों के साथ हत्या की घटनाएं घटी, उनके वंशजों के साथ घटना घटी और वो मारे थे, हत्या उनकी हुई। लेकिन मुख्यमंत्री जी और आपके मंत्रिमंडल के कोई सदस्य ने एक शब्द बोलने का काम नहीं किया। कहां चला गया आपका आदिवासी प्रेम? आज मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को इस मंच के माध्यम से कि मुख्यमंत्री जी, आप आदिवासी और मूलवासी के बात करते। पूजा सिंघल जी के एक आईएएस के यहाँ जो नगद मिला वो किसके हक का था? वो झारखंड के आदिवासियों के हित के लिए केंद्र सरकार के द्वारा भेजे हुए पैसे थे, जिसको हड़पने का काम किया और आपने हड़पाने का काम किया। दोस्तों, आदिवासी की बात करते, जल और जंगल की बात करते, वही पहाड़, वही पर्वत जो आदिवासी समाज और प्रकृति को पूजा करने वाला आदिवासी समाज होता है। और मैं साहेबगंज गया था, आनंद जी यहाँ पर बैठे हुए, निशिकांत जी संथाल परगना को बहुत नजदीक से देख रहे हैं, सूरज मंडल जी भी यहाँ बैठे हुए। वहाँ की हालत, कई पहाड़ों को सफाचट करने का अगर श्रेय किसी को है तो हेमंत सोरेन जी को है। प्रकृति की बात करते, पहाड़ की बात करते, जंगलों को जिस प्रकार से पश्चिमी सिंहभूम में काट करके उनके लकड़ियों को तस्करी करने का काम किसी ने किया, आदिवासियों को विस्थापित करने का काम किया, तो ये हेमंत सोरेन जी की सरकार है। दोस्तों, इसलिए आप आदिवासी और मूलवासी के बारे में बात न करें। आपके इर्द गिर्द जो ताना बाना करने वाले लोग हैं उसमें कोई आदिवासी, कोई मूलवासी भी नहीं है। दोस्तों, वह तो ये सरकार बिचौलियों के द्वारा, बिचौलियों के लिए चलाई हुई सरकार है। दोस्तों, इसलिए दोस्तों, हम सब लोगों को संघर्ष करना है, आगे बढ़ना है और परिणाम तक पहुंचना है। और मैं विश्वास दिलाने के लिए भी खड़ा हूं कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी एक एक कमल हर घर में पहुंचाने का संकल्प इस कार्य समिति के माध्यम से हमको लेना है। हर घर तक पहुंचना है, मोदी जी के जो किए हुए कामों तक पहुंचाना है। और जो हमारा सैद्धांतिक अधिष्ठान है, हमारी विचारधारा है, वो घर घर तक पहुंचाएंगे, एक एक कमल लोगों तक पहुंचाएंगे। ये हमारा आज आग्रह और निवेदन करने के लिए मैं खड़ा हूं। मित्रों, एक अंतिम में एक आग्रह और निवेदन करने के लिए भी मैं खड़ा हूं। हम सब कोई जानते हैं कि भगवान बुद्ध का एक वाक्य है, आत्मदीपो भव, आत्मदीपो भव। इसलिए यहां पर जो बैठे हुए एक जिम्मेवार कार्यकर्ता बैठे, यहां का संवाद, यहां का मैसेज नीचे तक पहुंचने वाला है। आत्मदीपो भव। दूसरे अगर संगठनात्मक शब्दों में कहे तो सेल्फ असेसमेंट की हम बात कहने वाले हैं कि हर कार्यकर्ता अपने कामों के बारे में, अपने कार्य पद्धति के बारे में, अपने व्यवहार के बारे में, अपने आचरण के बारे में सेल्फ असेसमेंट करने का काम किया कि हमारे दिन भर के काम से पार्टी को कितना लाभ हुआ और पार्टी को हमने कितना दिया और पार्टी को मेरे व्यवहार से कितना नुकसान हुआ। इसको भी सेल्फ असेसमेंट करने की जरूरत है। दोस्तों, इसलिए आप सबसे मैं निवेदन करने के लिए आग्रह कर रहा हूँ, खड़ा हुआ हूँ कि आप सब लोग आने वाले दिनों के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हो। संघर्ष लंबा होगा लेकिन संघर्ष सफल होगा, ये मैं आपको एक विश्वास दिलाने के लिए भी खड़ा हूँ।
मैं अंत में अटल जी की कुछ वाणियां हैं, उनको मैं कविता के रूप में पढ़ करके अपनी बातों को समाप्त करना चाहता हूं। हम ऊब चुके इस जीवन से, हम ऊब चुके इस जीवन से, अब तो विस्फोट मचा देंगे। अब ऊब चुके इस जीवन से, अब तो विस्फोट मचा देंगे। हम धू धू जलते अंगारे हैं, अब तो कुछ कर दिखला देंगे, अब तो कुछ कर दिखलाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे राज्य में रघुवर दास जी की सरकार रही, चाहे अर्जुन मुंडा जी की, बाबूलाल मरांडी जी की सरकार, नक्सल पर नकेल कसने का काम किया था दोस्तों। लेकिन आज क्या है, आज पूरे देश प्रदेश में नक्सल फिर से अपना एक नया कॉरिडोर खड़ा करने का काम किया है। हिंसा का फिर से सहारा लिया जा रहा है। और हम जानते हैं कि नक्सल की बात अगर करेंगे तो इस 27 महीने में 766 नक्सलियों की घटना घटी है दोस्तों। ये बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है। इसलिए अपहरण की बात करें, हम लोग लालू यादव की सरकार जब यहाँ थी तो ये क्षेत्र अपहरण का उद्योग बना हुआ था, लेकिन आज फिर उसी दौर से गुजर रहा है झारखंड। पूरे 27 महीने में 3508 लोगों के इस राज्य में अपहरण की घटना घटी है दोस्तों। इसलिए पूरे तरह से भयावह स्थिति है दोस्तों। इसलिए आज मैं आप सबके सामने आग्रह और निवेदन करने के लिए निकला हूं कि मित्रों, मैं आप जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस जिले से आते हैं, जिस मंडल से आते हैं, जिस टोले से आते हैं, मोहल्ले से आते हैं, जिस नगर से आते हैं, जिस महानगर से आते हैं, आपके सामने यदि सरकार की कोई जन विरोधी नीति है तो आप उसके खिलाफ चुप नहीं बैठना है, बल्कि संघर्ष करने के लिए अपने आप को सड़क पर उतरने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे दोस्तों। हम जानते हैं कि लगातार 27 महीनों में आप सब लोगों ने संघर्ष का एक श्रृंखला खड़ा किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के कारण हमारा लक्ष्य क्या है? चरवैती 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 दोस्तों, हमेशा आगे बढ़ना है, संघर्ष करना है और तब तक विराम नहीं लगाना है जब तक हम लक्ष्य तक नहीं पहुंचे। चाहे वो पार्टी का सैद्धांतिक अधिष्ठान हो, चाहे जनाधार बढ़ाने का सवाल हो, चाहे पार्टी के जिसका उद्देश्य अंत्योदय के लिए बना है, उनके सपनों को जब तक हम साकार नहीं करेंगे दीनदयाल जी के, तब तक हम चुप से नहीं बैठेंगे, मौन से नहीं बैठेंगे। और चरवैती चरवैती और चरवैती हमारा लक्ष्य है दोस्तों। हम जानते हैं कि आज हम एक ऐतिहासिक